We were in conversation with बिल्कुल we were in conversation with Khabar Naeem जो कि country head PUBG M पाकिस्तान है, and we were talking about the collaboration of PUBG and Donkey King. तो Khabar please carry on. उस पहले तो आप हमें ये बता रहे थे कि कितने users of PUBG हैं पाकिस्तान में और comparison आप दे रहे थे दुनिया के साथ. So I was telling you guys that पूरी दुनिया में there are 1 billion plus downloads and in Pakistan there are between करोड़ों users हैं जो हर महीने इस entertainment system से connected हैं and I think this is more than a game for them because this is a place for them to get entertained, collaborate और इसी चीज़ को देखते हुए हमने cultural integration की है of Donkey King, so we'll talk about that as well. वंडरफुल. तो ये कैसे, ये कोलैबोरेशन कैसे, इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल हुई? अजीज़ जिंदानी आपके पास आए या आप तक कहीं और से फरमाइश पहुंची? और उनके आइडियाज भी बड़े वैसे ज़बरदस्त होते हैं अजीज़ जिंदानी साहब के, इसलिए वी आर नॉट सरप्राइज्ड कि ही इज गोइंग टू बी विद PUBG इन दिस. नहीं, आई थिंक द होल लार्जर कैनवस वाज के ग्लोबली चूँकि एक हम IP कोलैबोरेशंस करते रहे हैं विद टेस्ला, विद स्पाइडरमैन, सो वन ऑफ द की थिंग्स वाज के पाकिस्तानी कल्चर को या पाकिस्तानी IPs को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए गेम के अंदर, क्योंकि आई थिंक जो मैस अपील ऑफ पाकिस्तानी यूज़र्स है वो अपने कल्चर की है. सो वी इनिशियली स्टार्टेड ऑफ विद ट्रक आर्ट एंड वी मेड सम पैराशूट्स एंड अदर skins in the game, and then I realized कि जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप बन सकती है वो मिस फितना एंड डंकी किंग की है because this is a homegrown IP and very beautifully created, and my goal was not just to make it available for Pakistan, so we worked with the global teams, and now this is a proud moment that this has become a part of the global PUBG mobile landscape. So this is on some level an integration of a Pakistani culture or artwork or a homegrown thing for a global audience now, and it is doing wonders. It should do wonders क्योंकि चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है. नहीं देखिए, it should do wonders तो एक उम्मीद है, but will it, ये हम आपसे इसलिए पूछना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ा हमारा कल्चर और जिस तरह कि आप बता रहे थे कि इसकी अट्रैक्शन क्या है टू आर पीपल, बट इसकी अट्रैक्शन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होगी? आप पूछना चाह रही हैं ग्लोबल ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे एक्सेप्ट या फिर कंसीव करेंगे, देखेंगे? जी देखिए, हमारी जो गेम है उसके अंदर चूँकि एक इन्वायरमेंट होता है, सो सबसे पहले तो देयर आर स्किन्स ऑफ द कैरेक्टर. सो व्हेन यू टॉक अबाउट डंकी किंग एंड मिस फितना, अगर आप इनका आउटफिट देखें तो ये आउटफिट इटसेल्फ इज़ वेरी अपीलिंग एंड दिस इज़ अवेलेबल फॉर ग्रैब्स फॉर एनीवन हु इज़ यूजिंग द ऐप. सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली हमारी गेम में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है विच इज़ वॉइस पैक्स. सो व्हेन पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर, trying to strategize, they can use the voiceover of different IPs, and this is where Donkey's signature funny way of talking comes in, and Miss Fitna's voice packs. So हमने वो introduce किए हैं और उसको use करते हुए a lot of the people then use those voice packs to communicate with their friends. So it's a more of a holistic sort of integration. अच्छा, आप चूँकि जिक्र कर ही रहे हैं तो इसको बेहतर समझने के लिए मेरा ख्याल है जो प्रोमो टाइप रिलीज़ हुआ है ना, ये हम ज़रा सुनते भी हैं और देखते भी हैं, सो दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे कि ये ज़रा दिखा दिया जाए. ये तो अभी उर्दू में, वैसे इसमें खावर यही सब कुछ अंग्रेज़ी में भी होगा या उर्दू में ही रहेगा ये सारा कुछ? सो हमने तो उर्दू के वॉइस पैक्स बनाए हुए हैं क्योंकि हमारी मेन टारगेट ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर है. नॉर्मली वी डू वॉइस पैक्स इन अदर लैंग्वेज. हमने पश्तो के किए हुए हैं, हमने पंजाबी के किए हुए हैं, सिंधी के वॉइस पैक भी किए हुए हैं, बट वी यूज़ द सिग्नेचर वॉइस, सो इस केस में इट्स ओनली अवेलेबल इन उर्दू. वंडरफुल. अच्छा, तो कुछ और भी ट्रक आर्ट आपने कहा, वहाँ से इंटीग्रेशन का मामला शुरू हुआ, ये डोंकी किंग, अब कुछ और एलिमेंट्स हैं या लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं या आपकी टीम के जहन में कुछ आइडियाज़ हैं कि किस तरह हम विच पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे और किस तरीके से हो सकती है? बिल्कुल. सो आई थिंक किसी भी गेमिंग एनवायरनमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंगेजमेंट होती है और इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको फ्रीक्वेंटली वो इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं जो लोकलाइज्ड हों. और PUBG Mobile has been investing a lot in cricket and other sorts of ways to get the audience engaged, and we are now clearly looking at a transition from just the skins to a more deeper integration जिसके अंदर हम बाकी कैरेक्टर्स को भी विजुअलाइज करें. इनफैक्ट जियो के साथ हमारी और भी डिस्कशंस चल रही हैं, and we are very open to sort of putting all the other characters in the game that could potentially make Pakistan on the global landscape. So this is just the starting.
and I think there's more to it in the coming months, even with this collaboration. अच्छा ये बताइएगा कि ये डोंकी किंग PUBG मतलब दिस इज़ अवेलेबल फॉर यूजर्स इन पाकिस्तान? जी, so this is available for any user in Pakistan. आई थिंक जब जस्ट टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस, बेसिकली जब भी कोई प्लेयर खेलता है तो उसका एक एवेटार होता है, एक पर्सनालिटी होती है जो वो अपनी वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिएट करना चाहता है, जिसके लिए वो डिफरेंट ड्रेसेस को, डिफरेंट मलबूसात को, डिफरेंट ग्लासेस को, कैप्स को यूटिलाइज़ करता है, आर्मर को. एंड दिस इज़ वेयर डंकी किंग के साथ एक एसोसिएशन बनेगी, बिकॉज डंकी किंग का अपना एक ड्रेस है और उस ड्रेस को पाने के लिए उसको किसी प्रोसेस से गुजर के कुछ रिवॉर्ड्स हासिल करने हैं और इवेंचुअली वो उसे अनलॉक करेगा. सो दिस इज़ अ वे ऑफ एंगेजिंग द यूजर्स एंड आई थिंक इवेंचुअली इट इज़ ऑलरेडी सीइंग अ लॉट ऑफ स्पाइक इन टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन. ज़बरदस्त. चूँकि मूवी इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान में और बाहर के भी बहुत से मुल्कों में जैसे चाइना में, तो हमें यकीन है कि इन दिस फॉर्म ऑल्सो यंगस्टर जो मूवी के फ़ैन थे वो इसके भी फ़ैन हो जाएंगे बड़ी जल्दी. ख़ाबर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. और जिस तरह के हम वादा तो आप लोगों से करते हैं कोई नई नई चीज़ें होंगी, तो देखें रमज़ान ख़त्म हो रहा है, ईद आ रही है और जिनको डोंकी किंग पसंद था, नाउ दे हैव अनदर वर्जन ऑफ इट एज़ वेल. ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे थोड़ी देर में.